तो अब हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, कि कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो होगा वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, अगर ये सिचुएशन हो तो। फर्स्ट ये सिचुएशन, मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड ये सिचुएशन हम देखेंगे। थर्ड ये सिचुएशन। तो सबसे पहले तो ना हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए एबीसीडी। जब भी ना हम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाएंगे, ठीक है, या हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएं जिससे हमें पी क्यू आर गिवन हो, ठीक है, एबीसीडी गिवन हो ऐसे। तो अगर एबीसीडी गिवन हो तो अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, आपको पता है पैरेललोग्राम ऐसे दिखते हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो अगर आप जहाँ से, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए, तो फिर बी सी डी, आपको ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है, जाना है। ऐसे ऐसे बनाना है हमेशा आपको। आप अगर ऐसे बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपने बी बना दिया, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो ये गलत है, ठीक है बच्चों। तो आपको हमेशा ऐसे बनाना है आपका पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए ये हमारा पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है। फर्स्ट जो केस है ना, इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट केस में हमें गिवन है, आंसर पर हम आ चुके हैं। फर्स्ट में हमें गिवन है कि डी प्लस बी जो है हमारा वो है 180 डिग्री, है ना। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हमें इतना पता है, ठीक है। और अगर ये दोनों 180 डिग्री है ना, ये कब पॉसिबल है, जब हमारा ये पैरेललोग्राम जो है एबीसीडी, ये या तो स्क्वायर हो या ये क्या हो बच्चों, एक रेक्टेंगल, जैसे एबीसीडी मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है। आपको पता है स्क्वायर के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो 90 प्लस 90 180 हो गया ना बच्चों। और ये आपस में इक्वल भी है, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम से पूछा है ना हमें, कैन बी अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है, ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हम ना ऐसे, जैसे ये नहीं उठा सकते, जैसे मान लीजिए मैं ये बना देता एक ऐसे, ठीक है, इसमें ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है। अब इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, बट ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम ऐसी चीज़ें, ऐसे जो हमारे ऑप्शन हैं उन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें इस हिसाब से डी और बी का सम देखना होगा कि वो आपस में इक्वल भी हैं बच्चों। तो डी प्लस बी हमारा 90-90 हो सकता है। रेक्टेंगल के केस में भी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, कि सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल की केस में ही ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ओनली पॉसिबल, इसके आंसर में क्या लिखेंगे, ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मे और मे नॉट बी, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर हम जैसे कंसीडर करें स्क्वायर और रेक्टेंगल का केस, तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये जो हमारा सेकंड था, इसमें क्या है, हमें फिर से एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। मान लीजिए ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, तो ये ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। मीन्स ये जो ए बी है वो डी सी के इक्वल आनी चाहिए, और ये जो ए डी है वो बी सी के इक्वल आनी चाहिए। और हमें गिवन क्या है कि ए बी इक्वल है डी सी के, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है डी सी के, यानी कि ए बी और डी सी आपस में इक्वल है कितनी, 8 सेंटीमीटर। बट हमें क्या गिवन है कि ए डी ये तो 4 है और बी सी 4.4 है, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है बच्चों। बट ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और उसके अंदर ये सिचुएशन बन रही हो, तो ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम इसका रीजन क्या देंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल बिकॉज opposite sides of a parallelogram are इक्वल होती हैं। हेयर यहाँ पर क्या था कि ए डी जो थी वो इक्वल नहीं थी किसके, बी सी के, तो ये हमारे पास
सेकंड हमारा सॉल्व हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें क्या पूछा गया है कि जो ए है ना वो तो है 70 डिग्री और जो सी है वो है 65 डिग्री। हम फिर से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी। अब ए जो है वो तो है 70 डिग्रीज और सी जो है वो है 65 डिग्रीज। अब ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। थर्ड में हम क्या लिखेंगे, थर्ड के आंसर में नॉट पॉसिबल बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal. Here angle A is not equals to angle C. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ड्रॉ अ रफ फिगर। हमें ना एक रफ फिगर बनाना है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्वाड्रिलेटरल हो दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। वो एक पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब हमें जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना वो पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। बट उसके पास ना दो ऑपोजिट एंगल्स हों जो इक्वल मेजर्स के हों। तो आपको पता होगा हमने बेसिक्स में बात की थी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल सिर्फ काइट होता है। अगर हम एक काइट की रफ फिगर बनाएं तो आपको पता है कि जो काइट होती है ना, ठीक है, हमारी ये जो काइट होती है इसमें ये एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये जो दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। और इसकी क्या खासियत होती है कि ये जो एंगल होता है ना, मान लीजिए मैं इसे नाम दे दो ए बी सी डी। तो हमारे ये जो एंगल्स होते हैं ना ये आपस में इक्वल होते हैं। ये जो पेयर होता है हमारा ये आपस में इक्वल होता है। ये इक्वल नहीं होते आपस में, अगर मैं इसे डॉट मान लूँ तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो वी हैव एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ये दोनों इक्वल एंगल होंगे हमारे पास। तो इसका आंसर एक काइट आएगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा।